पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समा अब्बास। नाज़रीन, आज के खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब। आज हम शेख साहब से जानेंगे कि अक्टूबर का महीना शेख साहब ने पेशगोई की है कि बड़ा ही ज़्यादा उसमें सियासी गहमा गहमी होगी। होने क्या जा रहा है? खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाले हैं, तहरीक की कॉल देने वाले हैं। सैटरडे का उन्होंने कहा, कल का कहा है कि कल वो कॉल दे देंगे। इस कॉल में क्या होगा? लॉन्ग मार्च है, धरना है, इस्लामाबाद का मुहासरा है, प्लान क्या करिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शेख साहब भी मिलके, और इलेक्शन क्या अब मुमकिन हो पाएंगे कि 2022 के अंदर ही इंतखाबात हो जाए, या फिर अब मुश्किल है, ऐसा हो नहीं पाएगा। और तकर्री के बारे से भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बात हो रही है शेख साहब से, उसके बारे से भी बात करेंगे। आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत में क्या होने जा रहा है, शेख साहब से बेहतर कोई नहीं बताता। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। शेख साहब, सितंबर तो सितंबर बने बगैर ही हुकूमत के लिए कहाँ बगैर जी, सत्यानाश हो गया है, खत्म हो रहा है। नहीं, हुकूमत के लिए सितंबर बने बगैर ही खत्म हो रहा है। अक्टूबर के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा हंगामा खेज होगा। होने क्या जा रहा है अक्टूबर में शेख साहब? मैं तो मुतमिन हूँ कि सब लोगों को समझ आ गई है कि इकॉनमी तबाह है, डिजास्टर है, इमदाद मिली कोई नहीं। सब ने सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई है और कारखाने बंद हो रहे हैं, आटा लोगों को नायाब है, बिजली के बिल लोग दे नहीं सकते। हुकूमत तो हुकूमत है, हमें अपनी फिक्र लगी हुई है। लाल वैली में फर्स्ट टाइम इन आवर पॉलिटिकल लाइफ लोग बिल लेकर आते हैं कि भाई आप तो दे लेते होंगे तो हमारा क्या बनेगा। मैं तो सेटल होते देख रहा हूँ टूवर्ड्स इमरान खान। 15 दिन महीना आगे हो जाए पीछे हो जाए इलेक्शन की डेट, इलेक्शन होते हुए मैं देख रहा हूँ। ये तहरीक की इसका मतलब है कोई नहीं जरूरत पड़ेगी, उससे पहले खुश असलूबी से मामलात तय हो जाएंगे। तहरीक की भी मेरा ख्याल है इमरान खान ने डिफरेंट स्टेजेस रखी होंगी और कल से वो कह रहा है कि मैं शुरू कर रहा हूँ। और अभी उसने 29 को कश्मीर में भी जलसा रखा हुआ है और भी जलसे रखे हुए हैं बूरेवाल के। मेरे ख्याल में इमरान खान की स्ट्रेटजी वेल प्लान है और इस 27 किलोमीटर पे आके करना भी क्या है। अगर इसके बाहर आने से ही मसले हल हो जाएं और एक रास्ता निकल आए। सियासतदान वो होता है जो दरमियानी रास्ता निकालता है और जंग व जदल के बगैर अपने मकसद को हासिल करता है। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर ये समझता हूँ कि अक्टूबर में हालात क्लियर हो जाएंगे। ऊँट किस करवट में बैठते हैं, इससे आगे नहीं जाएगा काम। अक्टूबर में हालात क्लियर हो जाएंगे। कोई खदशात भी आपको है अदरवाइज अगर चीजें ठीक नहीं होती, सेटल नहीं होती, जो खान साहब कह रहे हैं कि सबके हाथ से खेल निकल जाएगा फिर अगर इंतखाबात? मैं तो कहता हूँ अभी निकला हुआ है। मैंने तो कोर कमेटी में कहा कि हमारे हाथों से हमारे हल्के निकल गए। हम 75 सालों के रह, हमारे पुराने मल्ले, जंगी मल्ला, तेली मल्ला, लाटू मल्ला, वहाँ लोग लूट रहे हैं। हम एक दूसरे को जानते हैं, फलाने का पोता है, फलाने की पोती है। हमारी गलियों में कोई दाखिल नहीं हो सकता, मल्ले में बैठे होते हैं, कहते हैं किधर जा रहा है भाई। अगर ऐसी गलियों में दूध और दही की दुकानों को भी लूटा जा रहा है उनके, लेकिन अब दूध और दही की दुकान को लूटेंगे वो तो पर्चा कराने नहीं जा रहा ना, लेकिन लूट मार छीना छिपटी शुरू हो गई है। और आप अगर यही हालात रहे तो सुनेंगे कि करियाने की दुकान को लूट लिया, बेकरी को लूट लिया। जमहूरियत तो नहीं लूटने वाली है। जमहूरियत की लुटिया तो लुटी हुई है पहले। ये जमहूरियत की शक्ल है, देखें। समरकंद जाता है, एक अपने जहाज पे जाता है, एक अपने जहाज पे जाता है, एक सीट का मसला है। अमेरिका वो न्यूयॉर्क नहीं जाता, वाशिंगटन जाता है। कोई कौम ये नहीं पूछती कि तेरा वाशिंगटन में क्या काम है, यूनाइटेड नेशन। और वैसे भी जब वजीर आजम चला जाए तो वजीर खारजा का कोई काम नहीं होता, वजीर खारजा चला जाए तो वजीर आजम का कोई काम नहीं होता। वो ये खजाने पे 2 अरब रुपए रोज के ऑयल पे ये अपने खजाने में ले जा रहे हैं और संभल कुछ भी नहीं रहा। पीडीएम टोटली नाकाम हो गई है, सब लोग परेशान हैं, सिर्फ इमरान खान को टारगेट बना रहे हैं। जितना टारगेट बना रहे हैं उतना वो और आगे बढ़ता जा रहा है और जितने इन्होंने कदम उठाए हैं सारे उसके हक में गए हैं, इनके खिलाफ गए। कई जगहों पे तो खान साहब खुद ही टारगेट बन गए हैं, जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला मामला था। मेरा ख्याल है वो भी इन दी एंड उन्होंने अच्छा एंड किया, आखिरी 5 ओवर अच्छे खेले, स्मार्ट खेल गए। मैं समझता हूँ कि खुश आइंदा उनका गया।
ये ओवरऑल पॉलिटिक्स के अंदर भी आपको इस तरह की नरमी नजर आएगी या वहाँ तो तलखी रहेगी? वहाँ इमरान खान को 24 करोड़ लोग उसकी स्ट्रेटजी को नहीं समझ पाए। वो वक्त आने पर अगर उसने लाहौर जाना है ना तो वो पेशावर की तरफ निकल पड़ता है और तरनोल से रास्ता वापस करता है, कर्नल चुरखी की तरह या रुमेल की तरह। कि वो असल पत्ते जो है ना, मेरा नहीं ख्याल उसकी पार्टी को भी पता हो क्या करने जा रहे हैं। आप भी मशवरे देते हैं खान साहब को उनके सबसे जरूरी नहीं कि मेरे माने मैं दे देता हूँ दोस्तों में से, बाएतमाद दोस्तों में से, तो आपने भी कोई आपसे खान साहब ने कोई मशवरा किया अपनी तहरीक के बारे में? देखिए मैं तो जब हमारा आदम एतमाद आया उससे पहले ही आपको पता कह रहा था कि हमें हुकूमत तोड़ देनी चाहिए। मैं तो काफी दिनों का कह रहा हूँ कि अक्टूबर, ये 45 दिन अक्टूबर और समेत जो है 15, 20, 25 अक्टूबर तक, और बाकी फैसला खान साहब का है। लेकिन ये जो कुछ इसका आर्किटेक्ट था, जो कोई इसका डिज़ाइनर था, जो इसका इंटरनेशनल और डोमेस्टिक प्लानर था, मेरा ख्याल है इमरान खान को उसका शुक्रिया अदा करना। वो तो असल उमर और बाकी लोग भी कहते हैं कि ये इससे आइडियल टाइम नहीं हो सकता था पोजीशन में आने के लिए, जो हालात मुल्क के बनने जा रहे थे। उसका तो नहीं मुझे पता। वो इमरान खान ने खुद कहा कोर कमेटी की मीटिंग में, एक पत्थर ऊपर से पहाड़ से बहुत बड़ा आ रहा था, नीचे मैं खड़ा था, मुझे हटा के पीडीएम को नीचे कर दिया गया। ख्वाब में देखा? नहीं, किसी पामिस्ट का बता रहे थे। अच्छा, ख्वाब में नहीं देखा, किसी वो ये जो होते हैं ना सितारों का हिसाब करना है, उसका बयान बता रहे हैं। जानते हैं आप भी आपकी और हाथ साहब के जो है ना, वो कोई पीर मुर्शिद भी कई जगह पे जाके इकट्ठे भी मिलते हैं, जाके जहाँ से अपने हिसाब किताब वगैरह करवाए अपने भी और बाकी भी। अच्छा शेख साहब, ये जो लॉन्ग मार्चेस पहले भी हुए, तहरीकें बड़ी चली पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हुकूमत गिर नहीं पाई, ये बड़ी एक पाकिस्तान के अंदर एक आम राय है। इस मतलब ऐसा क्या मुख्तलिफ होगा कि देखिए हम सारे ही लॉन्ग मार्चों में और जुलूसों में और कैंडिडेट थे हम हल के निशान के। इन दी एंड जब आईजीआई ने फैसला किया कि वोट डालने नहीं डालना, हम तो नए नए कैंडिडेट थे, हम तो मेंबर बनना चाहते थे, लेकिन जब इन्होंने कॉल दी कि नहीं जाना इलेक्शन की तरफ, कोई नहीं गया। मैं अंदर से खुद डिप्रेस हूँ और घबराया हूँ, मायूस हूँ हालात से। शेख रशीद आपको बता रहा हूँ 16 दफ़ा वजीर हूँ और एक पैसा कभी इलेक्शन पे खर्च नहीं किया। जो कॉलेज में मेरे दफ्तर थे, घरों में मेरे ऑफिस खुलते थे, वही मेरी सारी सियासत में थे। मैं अपने आप को मायूसी का शिकार हूँ कि हालात बहुत ख़राब हो। क्यों है मायूसी, क्यों है अफसरदगी? क्योंकि मैं लोगों में रहता हूँ, मैं बड़े बड़े शुरफा को बड़े ख़राब हाल में देखता हूँ। मुआशी हालात उनके बहुत ज़्यादा अबतर होते हैं, मुआशी, समाजी, इक़्तिसादी मामला देखे ना आप। लोगों ने, अब क्या आपसे अर्ज करूं, लोगों ने अपने बच्चे भी हमारे पुराने घरों में भेज दिए हैं कि जाओ जी उधर ससुराल की तरफ रहो। हाँ जी। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि इस्लामाबाद में दाखिल होना पड़ा तो यहाँ बड़ा चैलेंज होगा। राना सनाउल्लाह वो ये कह रहे हैं कि यहाँ हम धुनी देंगे, ऐसी धुनी देंगे कि ये याद रखें। तो आप अकल की बात है, ड्रोन दे दिए अकल की बात है देने के लिए आपको कि अवाम हम पे ड्रोन मारेंगे। ये रबड़ की देखें सर, लाहौर में ब्रिगेडियर नियाज और दूसरे ब्रिगेडियर का नाम मैं भूल गया, उन्होंने लोगों पे गोली चलाने से इनकार कर दिया था। यहाँ भी ऐसा ही होगा। देखिए हो गया 25 मई को। देखिए इस्लामाबाद पुलिस तो बेचारी चंद थानों का नाम है, पता नहीं कितने थाने हैं, ये भी मुझे देखना चाहिए था। 19 हैं, 20 हैं, 16 कितने, ये क्या है थाने, ये तो मफरूर नहीं पकड़ सकते। देखिए यहाँ का नक्शा जो बदला है, तरनोल की और थाना हो गया है, बाराको और थाना हो गया है, रबात और थाना हो गया है। सो सारी कोई बहुत बड़ी नकलें मकानी हुई है इस्लामाबाद में। वो तो ज़रा लोग आए, इधर उधर से आबादी काफी बढ़ रही है, फैल रहा है इस्लामाबाद। लेकिन सर ये बताएं कि दाखिल होना कितना मुश्किल होगा? अंदर से ही बड़ा कुछ है जी, घबराए नहीं आप। तो मुआसरे का प्लान है इस्लामाबाद के, पंजाब से मेरे पंजाब की तरफ बैठ जाएंगे, फैजाबाद की उस तरफ बैठ जाए, तो मोटवे टोल प्लाजा बैठ, अल्लाह करे ऐसा ना हो। मेरी ये ख्वाहिश है कि ऐसा ना हो, कोई मसला नहीं है। अगर
इलेक्शन की तारीख पे बात शुरू करे तो मेरा ख्याल है इमरान खान वो तो करने को तैयार ही नहीं है ना, वो तो कह रहे नहीं होगा। नहीं ऐसी कहते हैं, नहीं, हम भी ऐसे ही कहते थे हम 5 साल पूरे करें। हाँ, माजरत के साथ अगले 5 साल की बात ही करते थे। हाँ, कि अगले भी हमारे हैं, ये सियासतदान ऐसे ही करते हैं। हम भी उनमें शामिल हैं। वैसे कुछ है भी या ये फैसले कोई और कर रहा है? किनके हाथ में? ये के हुकूमत के हाथ में ऐसा कुछ है भी या फैसले हुकूमतों के हाथ में कुछ होता ही नहीं है पाकिस्तान में, ऐसे ही दिखावा ही होते हैं। ये तो हमसे भी बहुत बड़ा दिखावा है, ये हमसे भी ज्यादा बड़ा फोटो सेशन है। पहले तो लक्ष्मी चौक पानी में बूट पाते थे, जब मैं जहाँ जाता वहां बच्चों को थपकी देते, रोज एक फोटो खिंचवा। उस सैलाब उधर जाके देखो, तुम केक काट रहे हो उधर जाके 7 स्टार होटल में केक काट रहे हो। 72वीं सालगिरह असेंबली के इजलास में गए, चले वहां साथ केक भी कट गया, तो ये तो अभी इजलास में गए। सर जी बहुत सारे लोग सुबह की फ्लाइट पे जाते हैं, शाम को एड्रेस करते हैं, वापस आ जाते हैं। अगर आप डेटा देखें, मैंने खुद इस जर्नल नुमाइश लगी है सैलाब मुतासिरीन की, और तस्वीर से छोड़ो, तस्वीर तो तस्वीर मामलात सीधे किए जा रहे हैं, कैसी आप बातें करें, बाकी चीजें और तस्वीरों और तकरीरों से इन बेकारियों को कोई खैरात नहीं दे रहा। इन बेकारियों को खैरात नहीं मिल रही, जो कि बहुत खौफनाक है और खतरनाक है। मैं तो आइंदा इमरान खान के आने वाली हुकूमत को भी बहुत बड़े भौचाल में देख रहा हूं। मैं तो खुद इस बात का अमीयों को खान को कहूं, ये डूब रहे हैं, डूबने दे सालों को, लेकिन मुल्क न डूब जाए। मुल्क की सलामती जो है ऑन स्टेक है। सारे लोग बंद गली में दाखिल हो गए हैं, ये इनका तो बाहर दौलत है, बाहर घर है। इनको तो मसला शेख साहब ना उनका था कि वो मुल्क के लिए आ रहे हैं, इमरान खान को उठा रहे हैं ना। इमरान खान का मसला है कि मुल्क में क्या हो रहा है। मसला तो खान साहब को जो है वो नवंबर से पहले इन्हें घर भेजने के, ये वो तकर्री नहीं कर। मसला तो सिर्फ वो है शेख साहब। अगर मुझसे आप इसका जवाब लेना चाहते हैं, आज तक जिसने भी तकर्री की, तकर्र होने वाले ने उसके साथ जोड़ो कराटे किए। मैं हिस्ट्री हूँ पाकिस्तान, ठीक है। अख्तर रहमान मेरे सबसे पहले हुमायूं अख्तर के वालिद थे, जिन्होंने मुझे कौंसलरी का इलेक्शन लड़ने की इजाजत दिलाई। मैं पैदाइशी इंतजार कर रहा था कब मेरी उम्र कौंसलर की होगी। अच्छा। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कौंसलर बनूं अपने महल्ले का, और मैं बचपन से ही रख, बाबू मुझे कहते हैं थे महल्ले में, अब भी कहते हैं कई पुराने अगर रह गए हैं जो। तो पहला इलेक्शन में लड़ने गया तो उन्होंने मुझे नाअहल करार दे दिया, जब मेरी जिंदगी में कुछ था ही नहीं। मैं ठक 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 मार के उधर, उस वक्त ही आर्मी चीफ के साथ DGI का घर होता था। उस वक्त ISI भी एक छोटा अदारा होता था, इतने जर्नैल नहीं होते थे। तो बाहर गया तो उन्होंने मुझे रोक लिया। जब रोक लिया तो मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा किस तरह आया? मैंने कहा बस मैं वैसे ही आया हूं। तो उन्होंने तरस खा के अंदर मुझे बुला लिया। उन्होंने कहा क्या मसला है? मैंने कहा जी मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था, परसों इलेक्शन है, मुझे नाअहल करार दे दिया, मैं तो इतने दिनों से काउंसलर बनने का इंतजार कर रहा था। उन्होंने फोन उठाया, 408 को फोन किया। उसने कहा यार एक लड़का अभी सियासी तौर पर पैदा नहीं हुआ, तुमने उसको नाअहल करार दे दिया, उसके खानदान सारे शेख हैं, दुकानों पे बैठते हैं। और अगले दिन मुझे कुर्सी का निशान मिल गया और मैं कुर्सी लेके खड़ा था, और प्रिंट में निशान भी कुर्सी खाली थी। उन्होंने महल्ले में कितने उस वक्त वोटर थे, और मैं काउंसलर बन गया। सो ये ऐसे ही होता है, सब लोग बातें करते हैं और सब लोग मामलात करते हैं। जुनेजो के साथ क्या हुआ, सारे मसले कैसे हुए, ये बात खान साहब को समझ क्यों नहीं आ रही कि इससे फर्क नहीं पड़ना? अब तो आ जानी चाहिए मेरा ख्याल। अभी भी वो इसी पे जोर दे रहे हैं, इसी चीज पे जोर दे रहे हैं। तकरीरें उनकी आप सुने, बाकी देखें तकरीरें वो अवाम के, इस कैमरे ने कौम को एक नया शऊर दे दिया। मेरे भतीजे का इतना छोटा सा बेटा है, वो फोन पर पता कर लेता है मैं कहाँ बैठा हूँ। आप यकीन करेंगे, मैंने अभी ट्विटर शुरू किया 6 महीने, मैंने तो इतनी बड़ी हमाकत की है, मुझे ये प्रोग्राम करने की जरूरत ही नहीं थी। देखो ना मैं कितना बड़ा बेवकूफ था, 16 दफा वजीर बनने के बावजूद बेवकूफ था, मुझे पता नहीं था कि ट्विटर में इतनी जान, वरना मैं 5-10 साल पहले सही तरह शुरू कर देता। ऐसे ही है, लेकिन आपका ट्विटर है तो बड़ा पॉपुलर है, वो चला भी हो रहा था। वो पहले आसिम साहब बेचारा, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। वो तो शेख साहब, ये खान साहब तो बार-बार जोर नवंबर पे दे रहे हैं, नवंबर से पहले करना है। मैं तो अक्टूबर पे ही दे रहा हूँ, मैं अपने बयान पे कायम हूँ। खान साहब अपने बयान पे कायम है, मैं अक्टूबर में अहम सियासी फैसले होते देख रहा हूँ। मैं अपने बयान से अभी तक पीछे नहीं हुआ। वो तसलसल से मुताल्लिक है या कोई फ्रेश स्टार्ट है? तसलसल से ही होगा।
तसलसल से ही मुतसल है। और इसका इशारा खान साहब अपने इंटरव्यू में दे चुके हैं कामरान खान साहब वाले। मेरा ख्याल है कामरान खान मेरे बड़ा पसंदीदा एंकर है और मेरा आइडियल है बचपन से, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया इमरान खान की गुफ्तगू। अच्छा, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया। बातचीत चलनी चाहिए और बातचीत का आगाज जो है वो एक अच्छा आगाज है, उसका अंजाम क्या होता है आज कल परसों में भी फैसला हो सकता है। ये इस महीने के आखिर में भी फैसला हो सकता है। 30 अक्टूबर तो मैं वैसे ही कह रहा हूं ना, ये 30 सितंबर के एंड में भी फैसला हो सकता है कि यस है या नो है, जोडो कराटे हैं या हेलो है। खान साहब ने तो अगस्त में कर दिया था फैसला, टाइम बिफोर जो ना, इन टाइम। देखिए खान साहब एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं। मैं एक पार्टी एक सीट की सियासत कर रहा हूं। जब वो वजीर आजम थे मैं तब की बात कर रहा हूँ। मैं वही बात कह सकता हूँ जिस पे मैं पैरा दे सकता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतनी मुझे सिर्फ ये है कि क्या वो जो खान साहब के चूँकि आप सीनियर सियासतदान हैं, आपने सब कुछ होते देखा है माजी में, ये जो उनके खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं नए चीफ के तकर्र के वाले से कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये लगा देंगे तो वो पता नहीं करप्शन का दिफा करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ऐसा है ये खदशात? देखिए अगर आप मुझसे ये कहते हैं कि आप मैं इमरान खान के तबसरात और उसकी तकरीरों पर तबसरा करूं, आपसे तजुर्बे मैं तो जी सिगार पी रहा था जिस वक्त नवाज शरीफ को उठाने के लिए फौज अंदर आई, ठीक है, और मैंने ये खेड़ी कोई और काले रंग की पहनी हुई थी और खोला हुआ था तस्मा, तो उन्होंने कहा तुसी नहीं जाना, मैं क्या मैं सिगार पी के जाऊंगा, मैं सारा कुछ देख रहा था, है जी। अब देखें ना इस मुल्क में ऐसा भी हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने वो बाऊ महल्ले से मंगाए बैज आर्मी चीफ के भट्ट साहब को लगाने के लिए। कभी आपने ऐसा भी सोचा है कि एक बंदे को 4 स्टार जर्नैल बनाने के लिए पिंडी के बाऊ महल्ले से स्टार बना के, और क्या ला के किस तरीके से सर? मुझे पता है उसका भी जो लेके आया। अच्छा, उस बंदे का पता है मुझे। अच्छा, अपना कोरोना में मेरी याददाश्त बड़ी बंदा वहां से उनकी रियासत जाके बैठे थे, इस पर तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा, स्मूथली सब गुजारा। वो हालात और थे, ये हालात हो रहे हैं आजकल, मुल्क के हालात, बरे-सगीर के हालात, इंटरनेशनल हालात, अमेरिका चीन के हालात, रूस और क्या नाम है उसका यूक्रेन के हालात, अरब के नवंबर के हालात की बात कर रहा हूँ सर, कि वो जो खदशात थे, वो जो हादसा, मैं समझता हूँ इस चीज को सब पे भारी कर दिया गया। मैं आटे और बिजली को भारी समझता हूँ जी। तो क्या ये मेरा ये इंटरव्यू रिकॉर्ड रख लें, किसी को कॉल देने की जरूरत नहीं है, लोग खुद बाहर निकल आए। पाकिस्तानी अवाम से मुतालिक ये भी है कि ये नहीं निकलेगी बाहर। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। आप 250 से 300 का पेट्रोल कर दे तो वो एहतजाज करने नहीं निकलेंगे सर। ये सारी चीजें बदलनी जा रही हैं। जब थोड़ी सी चीनी बढ़ी थी तो अयूब खान ने, जब मैं गिरफ्तार हो गया, मैं उसका ख्वाहिश था कि देखे ये शेख रशीद को कौन है। जब मुझे उसके दरबार में पेश किया, यू आर शेख रशीद, मैं तो ऐसे ही था, चावा सा पतला सा, और मेरा मतलब इतना मोटा नहीं था, और ये सारे हालात। अयूब खान अफरीदी ने मुझे पेश किया, कमिश्नर ने, उसने कहा इस लड़के को मैं मिलना चाहता हूँ जिसने मेरे खिलाफ तहरीक शुरू की। तो उसने मुझे कहा यू आर शेख रशीद। और 6 नवंबर 1968 को जब भुट्टो को हमने वेलकम किया और 2 लड़के जनाजे शहीद हो गए, हमारी गली तो शोहदा की गली है, 2, 3 और 4 हमारे खुदकुश हमलों में मारे गए। तो भुट्टो ने मुझे एक जुमला, मैंने ये खान साहब को भी कोर कमेटी में इस दफा कहा, फॉर ग्रेट अचीवमेंट यू हैव टू टेक ग्रेट रिस्क। ये 6 नवंबर 1968 को भुट्टो ने मुझे कहा। अच्छा, तो वो बात आपने पल्ले से बांध दी। दूसरा शेख साहब, ये जो आपने बात की थी कि आपने सब कुछ होते देखा माजी में, किसी को कोई नहीं हो सका। असद उमर ने भी कहा कि सही कुछ नहीं होती, वो मुल्क के इदारे के वफादार होते हैं, किसी सियासी जमात के नहीं होते। क्या ये मामला डिबेट में आना चाहिए? ये बहस ही इवन होनी चाहिए? एक्चुअली देखें, जिस वक्त ये सारे काम खामोशी से होते थे ना, उस वक्त ये कैमरे नहीं थे। अब रोज आपने प्रोग्राम करना है। अब देखें ना 100 चैनल या 80 चैनल, नहीं गलत। सर हम तरस जाते थे सारी रात अखबारों के दफ्तर में बैठ के कि हमारी सुबह एक सिंगल खबर लग जाए। एक पीटीवी का मैं वजीर था, तो पीटीवी की इतनी दहशत थी कि हर वजीर कहता था देखो जी कैमरा मारियो साढ़े सारे। आज उस पीटीवी को देखता कोई नहीं। ऐसे ही देखे ना, जो आपके हेड है ये मेरे साथ पीटीवी में भी थे।
अख्तर साहब जो बिल्कुल हैं जी, सेक्रेटरी थे पीटीवी के, इनके भाई अख्तर साहब भी मेरे साथ थे। ठीक है, अब क्या हुआ हालात, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इस कैमरे में दुनिया समा गई है। एक दूसरे को आजकल गिफ्ट देने के लिए भी कैमरा ही रह गया। पहले वो कहता था चलो, मैं तो सोचता था कुछ सिगार आ जाएगा कुछ, अब तो कहता। मैं आपको यकीन से कहता हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा इलाके भी गैर महफूज हो जाए। भाबड़ा बाजार के इर्द गिर्द लोग जितनी मर्जी सियासी मुखालफत हो जी, एक दूसरे के जनाजे पढ़ते हैं, एक दूसरे को लुक आफ्टर करते हैं। ये नहीं मैंने सोचा था कि एक दूसरे के पर्स छीने जाएंगे यहाँ पे और एक दूसरे के वो तो हो गया सर। लेकिन मैंने दोबारा से अर्ज मेरी वही है कि खान साहब का मौजूदा जो हालात हैं या आपका या ओवरऑल जो इस वक्त पोजीशन है उसका तो ये खान ठीक कर लेगा, वो मामला सारा जो खान ठीक कर लेगा, सारा नवंबर की ये देखते रहेंगे। ये तो कल सोच रहे थे फर्द जुर्म लग जाएगी। 5 बजे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस फर्द जुर्म के लिए रखी थी, बाकी सब दिखावा। कायरा मेरा भाई है, दूसरे को तो मैं जानता नहीं कौन है वो। कायरा मेरे भाइयों की जगह, और मैंने एक ही जिंदगी में आसफ जरदारी से सिफारिश की कि इसको प्राइम मिनिस्टर बनाऊं, राजा परवेज अशरफ की जगह। सो अब ये कहना कि ये तो सोचे बैठे थे कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किसी और एजेंडे पे थी, लेकिन उस टाइमिंग है उसकी। वो जिस किस्म का वकील जिस केस में चाहिए उसको पता है किस केस में उसको कैसा वकील चाहिए। लेकिन सर ये मैं तो इसी चीज पे जरा मैं तो वाइड अप हो जाए कि क्या ये जो मामला है अगले आर्मी चीफ के तकर्र को कंट्रोवर्शियल बनाना, क्या ये बेहतर चीज है? इंशाल्लाह नहीं बनेगा, मसला सेटल हो जाएगा। मैं आपको ये आज खबर दे रहा हूँ कि ये मसला खुश असलूबी से सेटल हो जाएगा। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, खुश असलूबी से अगर हो जाता है। धरने की तैयारी वैसे खान साहब कर रहे हैं, आपने धरनों से तौबा की थी कानों को। मैं आज भी 2014 में 126 कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं। ऐसा मसला देखिए, उस वक्त तो और हालात थे, अब तो इमरान खान का समा बदला हुआ है। देखें, आज के इमरान खान और धरने के और इमरान खान में जमीन आसमान का फर्क है। आज इमरान खान को कोई परवाह नहीं कि पीटीआई कहाँ है और कहाँ नहीं है। आज इमरान खान है, वो मकबूल है, मजबूत है। बल्कि मैंने तो कोर कमेटी में कहा उसे कि अपने आप को बचा लें, मामला ठीक रहें, बाकी अल्लाह सब ठीक कर देगा। लेकिन ये मकबूलियत जो है वो शॉर्ट टर्म तो है नहीं, ये कहीं जाने वाली नहीं है फौरी तौर पर। आई एग्री विद, जल्दी किस बात की? आई एग्री विद यू। तो जल्दी किस बात की? कोई जल्दी नहीं है, मेरा मतलब है वार्म अप रखना। देखे ना, वो सारी इलेक्शन मुहिम पे है, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को टच कर रहा है, कोई मामूली बात नहीं साहब। देखें, हमें लोग कहते हैं आए, हम नहीं जा सकते, इतना सफर कर सकते। खान साहब और हम सारे एक ही उम्रों के हैं लोग। इस मुल्क का ये भी एक हादसा है कि सारी लीडरशिप जो है 70 के दायरे में। ऐसे ही है। ये कोई यूरोप या कनाडा नहीं कि 34 साल का या 33 साल का सरबरा आ गया या उस तरफ। हमारे यहाँ तो नई एलीट ही पैदा नहीं हो रही। हम ही थके हुए रिंग पिस्टन बैठे हुए और पलंगों में कचरा फंसा हुआ है जो क्यादत है हर पार्टी के पास। सो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने देखे ना, 20 में से 17 ली कोटा ली और मुजफ्फरगढ़ की भी उनकी सीट थी, बावजूद धांधलियों के। 20 में से मैं 17 सीटें इमरान खान को देता हूँ। जब मैं कहता था लाहौर में 3 सीटें जीत रहे हैं, तो ये सारे आप चैनल मेरी बात नहीं मानते, बाद में कहते हैं कि आपका गैस ठीक था। शेख साहब, कोर कमेटी के अंदर आपने भी शिरकत की थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास हुआ था। उसमें एक बात हुई कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो है वो खान साहब की मर्जी के बगैर इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में है। फिर उन्हें मना किया गया कि आप राब्ते मत करें बाला जो है ना खान साहब के पते के बगैर। कौन लोग थे जो राब्ते में थे, को पता? देखिए, खान साहब को तो पता होगा। देखिए, जो सियासतदान भी, एक मैं आपके प्रोग्राम में बात सब लोगों को कहना चाहता हूँ, जिंदगी में कभी भी दो तरफ नहीं चलना चाहिए। या हाथ आसमान की तरफ लगाना चाहिए या पांव जमीन में लगाना चाहिए। ये मेरा सारी कौम के सियासी पार्टियों के वर्करों को मशवरा है। खला में नहीं लटकना चाहिए। हमारे दोस्त थे, हमसे ज्यादा किसी के दोस्त नहीं थे, ठीक है जी। हमने दोस्तों को खफा नहीं किया, उनसे माजरत कर ली कि हम खान के साथ जाएंगे। आप हमसे कोई देर सवेर की उम्मीद ना रखना। और अगर हालात खराब भी हो गए, कोई जरूरी तो नहीं ना, कल तो किसी ने नहीं देखी हुई ना।
कल तो किसी ने नहीं देखी। हमने उनको कहा जी कि हमने सारी वन वे चलना है, तो आप खफा ना होना, हमने खान के साथ खड़ा हो। उन्होंने कहा वी कांट बिलीव इट। मैंने कहा दिस इज अ ट्रू पिक्चर। तो गेट नंबर 4 पे ताल्लुकात कैसे हैं? पता ही नहीं हो गए आपके? पता ही नहीं, ये कुछ 7 तारीख के बाद फोन शोन आए हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एजेंसियां मुझे नहीं फोन कर सकती। ये कोई शरारती लोग हैं, क्योंकि 6 महीने हो गए हैं मुझे इमरान खान के साथ सुबह शाम जद्दोजहद करते हुए, कभी मुझे फोन नहीं आया। ये फोन की धमकियां इस 7 तारीख से लेके आज पता नहीं 23 तारीख हो गई है, इन 15 दिनों में ये कोई सर स्टेट विद इन स्टेट भी कई लोग होते हैं। आपने करवाया स्टेट विद इन स्टेट भी कई लोग। थ्रेट क्या थी आपको? क्या कहा गया फोन करके? कुछ भी नहीं, बस कि हम छोड़ेंगे नहीं आप। इमरान खान का साथ छोड़ने का कहा गया क्या? ये ऐसे ही अखबारों में ऐसे ही लगा, किसी उन्होंने बस ये कहा कि 3 दिन रह गए। आज तो 3 दिन भी पूरे हो गए। जो आखिरी फोन आई है 20 को कि अपना बंदोबस्त कर लो, 3 दिन से ज्यादा नहीं है आप। ये क्या व्हाट्सएप कॉल थी, नंबर पे कॉल थी? नंबर पे हमने पकड़े हैं, नंबर का क्या थी? टेलीफोन नंबर लिख के 5 नंबर लिख कर दिए, मोबाइल नंबर से। और अदारों को भी लिख के भी दिया है, और अदारों ने कहा कि हम इसको देख रहे हैं कि ये कौन लोग। तो आपके ताल्लुकात जो है उनमें गर्मजोशी जो गेट नंबर 4 वालों के साथ वही है, पहले वाली गर्मजोशी है, या फिर मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, अब मामलात बहुत पानी गुजर गया पुलों के नीचे से? एक शेर मैं बड़ा पॉपुलर किया मैंने कि गुरूर हुस्न ने गुरूर इश्क हमें, वो आ नहीं सकते हम जा नहीं सकते। बस अल्लाह अल्लाह खैर खान के साथ है, खान के साथ अच्छा बुरा फेल हो कामयाब हो। कोई रेड लाइन आपने रखी है? जो कोई रेड लाइन नहीं है। जो बारे में तो कहा जाता है कि वो रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं, एक मरतबा नहीं कई मरतबा क्रॉस कर चुके हैं, 9 बार हो चुकी है खान साहब की तरफ से कई मरतबा। कोई 9 बार नहीं हुई। तो आपने भी कोई रेड लाइन रखी है खान साहब की हिमायत की? देखिए मैं ना अदारों के खिलाफ था, मैं अदारों के ना खिलाफ था ना मैं हूँ। मैं अदारों और फौज को अजीम अदारे समझता हूँ, पाकिस्तान की बैकबोन समझता हूँ, पाकिस्तान की सलामती की निशानी समझता हूँ। यहाँ इमरान खान के साथ ज्यादती हुई, ज्यादती के खिलाफ हूँ और इमरान खान के साथ। तो इमरान खान जो इदारे के खिलाफ दिन रात नहीं करता, दिन रात ऐसे छोटे मोटे नाम लेने, अदारे भी इतने छोटे से नहीं है कि छोटे छोटे नाम लेने से। कंट्रोवर्शियल बनाने की बातें होती है, इदारों के अंदर जो है तकसीम की बातें होती है, रैंक्स के अंदर जो है रैंक एंड फाइल के अंदर तकसीम। जिन्होंने भी की है वो गलत किया, नहीं होनी चाहिए। हम खुद भी जलसों के अंदर उठा के मैंने नहीं सुना नाम शाम 1-2 बंदों में लिए। वो 2-3 दिन पहले जो इशारों में बात कर रहे थे कि जो सरबराह जो है वो दिलेर होना चाहिए, वो अगर सर ये नॉर्मल सी बात है, लोगों को भी तो खुश करना पड़ता है, लेकिन दिल से ऐसी बात फौज के अंदर जो है टॉप लीडरशिप से फौज के अंदर जो है वो ये फौज कोई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप ऐसे ही एंकरों ने सारा समा बांधा हुआ है। फौज बहुत बड़ी फौज है, बड़ी अजीम फौज है। ये कोई मेरा मतलब है जॉर्डानियन की आर्मी नहीं है, अजीम पाकिस्तान की अजीम फौज है जिस पर हमें फख्र है। ये छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मनाती। ये सारे लोग यही बातें करते रहे अगर इमरान खान ने कर दिया, उन्होंने इतना बुरा नहीं मनाया। अदारा बड़ा अदारा होता है और कोई शख्स अदारे से बड़ा नहीं और कोई अदारा पाकिस्तान से बड़ा नहीं। आपने कोई रेड लाइन नहीं रखी इमरान खान के लिए कि उसके साथ खड़े हैं, चाहे वो जो मर्जी कहे, जो मर्जी करे? नहीं जो मर्जी है कि इस हद तक जाऊंगा खान के साथ, अगर ये लाइन क्रॉस होती है तो फिर मैं खान के साथ, मेरे रास्ते जुदा है। मैं खान के साथ हूँ, मेरा मतलब है रेड लाइन क्या होगी? हम बेवकूफ़ हैं कि हमें पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ बात करेंगे, पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ बात करेंगे। रेड लाइन तो ये है कि इसराइल के साथ जाके आज उन्होंने कहा एनजीओ ने ये मीटिंग अरेंज की है। रेड लाइन तो ये है कि फ्रांस के साथ यहाँ रोज हमले हुए मेरे वजारत दाखिला के दौर में। फजलुर रहमान साहब क्या कहते थे और ये उधर जफ्तियां डाल रहे हैं। ये इंडिया के साथ तजारत शुरू करना चाहते हैं। मैं कश्मीरी हूं, मैं इनकी जान पे पड़ जाऊंगा। जो शख्स इनके गले पड़ेगा जब ये इंडिया के साथ कश्मीर की इस जद्दोजहद के खिलाफ जाएंगे, इसराइल की तरफ जाएंगे, नामूसे रसालत के खिलाफ जाएंगे, खत्म नबूवत के खिलाफ जाएंगे। के साथ ताल्लुकात ठीक करने से क्या आपको लगता है कि नामूसे रसालत पे खुदा न खास्ता कोई ऐसा? मैं सिर्फ बात दिलाइए, ये वो बात है जो हम भुगता है आपकी पार्टी ये बातें हम कहते थे और हमें ये बातें हम कहते थे और हमें निशाना बनाया गया। नून लीग के अंदर से, पीपल्स पार्टी के अंदर से किसी ने भी मजहब के इस हद तक इस्तेमाल नहीं किया कि फ्रांस के साथ ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की सुबह शाम टेपें चल रही। आपके पढ़े लिखे लोग जो है वो नून लीग वाले कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। उनकी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई मियां जावेद लतीफ की तरफ से पीटीवी के अंदर बैठ के इमरान खान को गैर मुस्लिम खुदा न खास्ता करार देने की जो कोशिशें थी, इस तरह के बयान तोड़ मरोड़ करके पेश किए गए, वो गलत था। मजहब का इस्तेमाल सियासत में, लेकिन तहरीक इंसाफ के पढ़े लिखे लोग आज बैठ के वो फ्रांस के साथ
जो उनकी मीटिंग हुई सरबराह मुमलिकत के साथ, उसको इतना हम बड़ा उसको शुक्र याद है। दिला रहे हैं। तौहीन रसालत करता बड़ा मसला बना हमने दिया है। तौहीन रसालत का नाम नहीं अपने दिया, नबूवत हम का- इनको चेहरे दिखा रहे हैं। हाँ। दिस इज यू। जो जो चीज इन्होंने हमारे बारे में कही वही उलट के उनके गले पड़ गई। टीएलपी तो प्रोवोक करने निकाला था हाँ। कि साढ़े खिलाफ आए, इसमें ऐसे खिलाफ ही आके शुरू हो जाओ। बहरहाल अब मुझे ये बताएं शेख साहब के खान साहब जलसों में खड़े होकर ललकाते भी रहे, सब कुछ होता रहा। ये जो ऐवान सदर में मुलाकात हुई उसके बड़े चर्चे हैं, उसके बाद मामलात कुछ ठीक हुए हैं। जी साहब मुझे नहीं पता, मुझे अपने साइज का पता है, जिस बात का पता है उसका पैरा दूंगा। मुझे आप बच्चा ना समझे, मैं आप जैसे दो पीस मुझ में से निकल। मुलाकात के बाद ताल्लुकात थोड़े से जरा उनमें जरा मामला देखें, अगर ये मुलाकात हुई है तो बहुत अच्छी बात। अगर ये मुलाकात हुई है इसका मतलब है कि तरदीद नहीं की तरीके इंसाफ की तरफ से। असद उमर से पूछा गया, तरदीद नहीं की। फवाद चौधरी से पूछा गया, तरदीद नहीं की। प्रेसिडेंट से पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात है नहीं, मुलाकात तो है, इसमें कोई बुरी बात है। अगर दूसरी भी होने वाली है तो अच्छी बात है। होने वाली है नहीं, अगर होने वाली है, अगर का लफ्ज में निकाली है इंटरव्यू से, अगर आज या कल दूसरी भी होने वाली है तो इसमें क्या बुरी बात है। अपने मौकफ पे कायम करना चाहिए, अदारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अदलिया की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। के बारे में कहा जा रहा है कि इतने अच्छे गुड नोट पे, अच्छे नोट पे खत्म नहीं होती, इसके बाद खान साहब ने जलसों में खड़े होकर ललकाना शुरू कर दिया। आपकी मालूमात क्या है? देखें, जब मुलाकात ही हो गई तो जाहिर है उस अगर हो गई, अगर आप जो कहते हैं ठीक है, आपके गोर गर्दन पे है, अगर ये हो गई है तो मुलाकात का होना भी इस बात की निशानदेही है कि गुंजाइश है। और अगर ये होने जा रही है सेकंड जो आज या कल 23 या 24 को आज में भी अगर होने जा रही है, अगर ये झूठा प्रोपेगेंडा है तो मैं कह नहीं सकता, तो ये और भी अच्छी बात है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती इस बात की कि एक तरफ जलसों में खड़े होके उन्हीं के खिलाफ तकरीरें होती हैं, उनके खिलाफ नहीं होती। आप ऐसी अपने प्रोग्राम की रेटिंग हाई कर रहे हैं किसी सरबराह के खिलाफ। वो जो जनरल फैज का नाम लेके और बाजवा का नाम लेके तकरीरें करता है, बिल्कुल गलत था, वो भी हमें उसे भी गलत। और यहाँ भी किसी फौजी के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ खिलाफ सर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ किसी मुलाकातें भी होती है, ये गलत है। देखिए, मुलाकातें तो जरूर होनी चाहिए, मुलाकातों का तो हम ही, अगर नहीं हुई तो होनी चाहिए। अगर आज हो रही है दूसरी मुलाकात तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो रही तो ये होनी चाहिए 30 तारीख से पहले लोगों को खाम खा फटीक ना पड़े। एक मासूम सा मसला है इलेक्शन का, इलेक्शन करवा दें, ये इलेक्शन ही इनकी डिमांड थी और पीडीएम तबाह बर्बाद हो गई इलेक्शन। अब आपने इलेक्शन के लिए कोई दिमाग में रखी तारीख के? अब नवंबर से पहले तो इंतखाबात नो, ये दिसंबर में हो जाए, जनवरी में हो जाए, फरवरी में हो जाए, हो ही नहीं सकते। कई इलाकों में बर्फबारी होती है। मार्च अप्रैल हो जाते हैं, मार्च अप्रैल ही है, यानी कि मोस्ट अगर जो है ना लाइकली अगर कोई इत्तेफाक राय होता है वो मार्च अप्रैल पे जाके होगा। वो खान साहब के लिए फिर काबिल कबूल, आपके लिए काबिल कबूल होगा वो? देखें, इमरान खान जो डेट कबूल करेगा मुझे कबूल। तकर्री शहबाज साहब कर दें, बाद में इंतखाबात हो जाए। देखें, जो इमरान खान फैसला करेगा, जिस कश्ती में सवार हो उसकी खैर मांगनी चाहिए। अगर डूबे तो उसके साथ डूब जाना चाहिए, अगर मंजिल पे लगे तो मंजिल पे लग जाना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी अच्छी ये अप्रोच है, होना भी आइडियली ऐसा ही चाहिए, हर किसी को ऐसा ही करना चाहिए। वो दो कश्तियों का मुसाफिर हमेशा डूब ही जाता है। आपने पहले बात की इस हवाले से। शेख साहब, आप ये बताएं कि बहुत सारी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, काफ़ी हैपनिंग होती देख रहे हैं कि इसहाक डार का दायमी वारंट मुअत्तल हो गया है, वो वतन वापस आ रहे हैं, शायद आपके वज़ीर ख़जाना भी बन जाएंगे। यहाँ से वज़ीर ख़जाना गए थे, वज़ीर ख़जाना ही के तौर पर शायद वापस आ जाए पाकिस्तान के अंदर। वहाँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो ठीक ही ठीक नज़र आ रही है। मेरे ख्याल में तो मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। अच्छा, मुफ्ता कहीं नहीं जा रहा, रोता रहेगा इसी तरह टीवी पे। और अगर इसहाक डार, नवाज शरीफ समेत अपने बच्चों समेत भी आ जाए ना, अगर मेरे जैसा आदमी आपको ये कह रहा है कि मेरे हल्के के लोग बगावत पे आए हुए मेरे हाथों से निकल गए हैं, तो ये मामूली बात नहीं है सर जी। जो पैदा ही काउंसलरी से जिस हल्के में लड़ा, काउंसलर जिस हल्के में बना, और ट्विटर तो अब हमने देखे हैं ना, हमने तो जनाजे पढ़ के और लोगों की खिदमत कर करके अपनी वोटों की साखें बनाई हैं। उस वक्त तो पार्टियों के वोट नहीं थे, जाती वोट भी होते थे। अब नवाज शरीफ आ जाए, उसके बच्चे आ जाए, इसहाक डार आ जाए, गेम पलट गई है जी। कौम इमरान खान के साथ चलेगी। और 2 बातें मैं आपको कहना चाहता हूँ। एक, ये नैब के कानून कालअदम होंगे। मेरा ख्याल है आपका टाइम पूरा तकरीबन होने वाला है। नहीं, हर टाइम आप बात करें। ये आपकी मालूमात है या असेसमेंट आपकी? ये मेरी असेसमेंट है, और केस में मैं गया हुआ हूँ ओवरसीज पाकिस्तानियों के
1 करोड़ वोट का हक मिलने जा रहा है ओवरसीज पाकिस्तानियों को सुप्रीम कोर्ट से। 31 अरब डॉलर भेजें तो कबूल है, और वोट देना कबूल नहीं है। ये तो ये भी आपको कह रही हो, उमर अता बंदियाल साहब कह रहे हैं कि आप चाहें असेंबली के अंदर जाके बैठे, मशवरा आपको दे रहे हैं। देखें सर जी, आप मुझसे वो सवाल करें जो मेरी ज़ात के, ये फैसला इमरान खान का। आपकी क्या सोच है? देखिए मुझसे वो पूछे तो मैं उसको सोच बताऊंगा। मैं अपने वैसे कपड़े आप मुझे इतना चूचा समझ रहे हैं, बच्चा समझ रहे हैं आप मुझे चूचा। मैं पार्टी का सरबराह हूँ और पाकिस्तान की टीवी पे सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी के सरबराह हैं। मैं पार्टी का सरबराह, लेकिन एक सीट बिल्कुल है। पाकिस्तान में टीवी के ऊपर पाकिस्तान की और सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सीट मेरी एक है। मैं सरबराह अवामी मुस्लिम लीग से पूछ रहा हूँ कि क्या इन असेंबली के अंदर आपको जाना चाहिए? ये बहुत बड़ा फैसला है, 123 वोटों का फैसला है। आप मुझे इस तरह कह के, वैसे आपकी राय जानना चाह रहा हूं। जब कोई मुझसे पूछेगा ना, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आपके साथ सियासत नहीं कर रहा। अच्छा ये बताएं कि अभी जो आप कह रहे हैं सब कार्ड्स ओपन है, बहुत कुछ हो सकता है। पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत है, केपी के अंदर आपकी हुकूमत है, वहाँ पे कश्मीर में आपकी जीबी के अंदर, वो तो मैटर नहीं करती, यहाँ वाली तो 2 मैटर। कश्मीर पे भी पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने, कल परसों से लगी हुई है। कल शायद मैं जाऊं 29 तारीख को इमरान खान के जलसे में, क्योंकि कश्मीर से मुझे मोहब्बत है। अच्छा। और मैं 28 को जाऊं अगर गया तो, और कल खान साहब की तकरीर पहले वहाँ वाली अटेम्प्ट आपको लग रहा है कामयाब हो जाएगी आज़ाद कश्मीर वाली? मेरा ख्याल है, मुझे यहाँ सेंटर में भी गवर्नमेंट है, उनकी मामलात उनके कंट्रोल में सारे। कश्मीर के अंदर तो वैसे भी जिसकी सेंटर में उसका उसी का होल्ड चलता है। मुझे असल सूरत हाल नहीं पता, ये पता है कि वो कोशिश कर रही है पीपल्स पार्टी, लेकिन नहीं हो सकेगा मेरा ख्याल। पैसे का जोर है, अल्लाह का पैसा फेंक तमाशा दे। अच्छा शेख साहब ये बताएं कि ये जो मैं बात करता हूँ, ऑप्शंस की बात कर रहा था कि पंजाब की हुकूमत छोड़ दी जाए, केपी की हुकूमत छोड़ दी जाए, और घुटनों पे लाने, अगर ऐसा वक्त आ गया तो इमरान खान ने ऑप्शन कोर कमेटी के अंदर इस तरह के जहां भी हुआ उस वक्त में था। परवेज लाई आधा घंटा नहीं लगाएगा हुकूमत तोड़ने का। अभी तो परवेज शुजात की सुलह होने जा रही है। अच्छा, मैं खुद इसका हामी हूँ। देखो ना, ऊपर उनको भी हिस्सा मिल गया, इसको भी हिस्सा मिल गया। दोनों भाई क्यों लड़ रहे हैं उम्र के इस हिस्से में? 72-74 साल की उम्र में लड़ना जो है वो अकल की निशानी है। ऊपर उसका बेटा भी वजीर बन गया, नीचे ये भी सारे सुरखरू हो गए। एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है। नहीं, स्ट्रेटजी तो नहीं है, लेकिन ये मुझे उम्मीद है कि दोनों भाइयों की इधरों भी उधरों भी दोनों भाइयों की सुलह होनी चाहिए। होने अगर मुझे कहें तो मैं इसमें रोल अदा कर सकता हूँ। आपने कहा होने जा रही है। हाँ, मुझे उम्मीद है और आप रोल अदा कर सकते हैं। हाँ, मैं कर रहे हैं। दोनों इस खानदान से मेरा तल्लुक, सुलह हो जाएगी, आपको यकीन है? मुझे उम्मीद है। इस हुकूमत के खात्मे के बाद अगले इलेक्शन ये फिर से मिलके लड़ रहे होंगे, आपको लगता है? इस हुकूमत के दौरान ही हो जाएगी, इसी हफ्ते 10 दिन में हो जाएगी। फिर तो ये तो बड़ा सियासी अपहीवल होगा। फिर तो यहाँ से अगर काफ लीग निकल जाती है सेंटर से, फिर किसी एक को तो छोड़ना पड़ेगा ना। काफ लीग से क्या फर्क? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ भी आप हुकूमत में हो, वहाँ भी आप हुकूमत में हो। देखें जी, ये जब सुलह होगी तो फिर इन्हें छोड़ना पड़ेगा। शहबाज साहब को छोड़ना पड़ेगा। बादशाह हैं आप। हाँ, देखें जब नवाज शरीफ मरी लेके जाते थे, जब नवाज शरीफ छंगा मांगा लेके, वो बात ठीक है। मेरी बात सुने आप। जी जी, मेरी एक बात सुने। जी जी, मैंने और चौधरी निसार नहीं कह, उन्होंने कहा 2 बंदे कम हैं। हमने कहा जी जिंदा रहे पहुंचेंगे, मर गए तो माफ कर देना। और कई लोग मैरियट होटल से नहीं पहुंचे वोट डालने के लिए। ईमान की एक हद होती है, हमें तो कभी किसी ने खरीदा भी नहीं, किसी ने मोल भी नहीं लगाया आज तक। सो जो बातें आप कह रहे हैं, इस मुल्क में हर चीज मुमकिन है। इस मुल्क में मैं आपसे क्या अर्ज करूं, मैं घर से मेयर बन के जीत के जाता रहा हूं, और जब वोटें पड़ती हैं और 1 और 2 वोटों से हार जाता हूं। सो इस मुल्क में लोग पैसा फेंक तमाशा देख, पैसा बहुत छा गया। अब तो ये कैंडिडेट भी जाएंगे तो लोग पैसे मांगेंगे। तो शेख साहब ये बताएं कि कोई सदर साहब एतमाद का वोट लेने के हवाले से कोई ऐसी चीज है प्लान में? कोई मुझे नहीं पता। एतमाद का मेरी कभी मेरी सदर साहब से कभी मुलाकात ही नहीं हुई 5 सालों में। क्या वजह है? ऐसी बात ठीक नहीं है। धरने पे तो नहीं, आप काफी ज्यादा धरने में तो उसका कोई इतना रोल नहीं था, ऐसे ही आता होगा। कॉल शॉट तो करते थे, खान साहब को पीटीवी पे अटैक हो गया, कब्जा हो गया। मुझे नहीं पता उसका।
लेकिन धरने में उसे मैंने कभी तकरीर करते नहीं देखा। अच्छा, एक और चीज हम बड़ी सुन रहे हैं, मियां नवाज शरीफ इसी साल पाकिस्तान आ रहे हैं। अल्लाह करे कल की बजाय आज बड़ी धूम है जी। कल की बजाय आज आए। बड़ा सियाना पुत्र है। सऊदी अरब भी बड़े तरीके से भागा था और लंदन भी बड़े तरीके और सलीके से गया है। और आपको इस तरह तमाम से भी, हाँ, और इस तरह आपको एहतमाम दिया कि कल मर जाएगा ये, है जी। और पैनाडोल नहीं खाई वहां जाके, वो तो यहाँ भी नहीं आपने भी शायद उस वक्त इंसानी हमदर्दी की बुनियाद जी पर की थी कि जाने दिया जाए। मैं तो यही समझ रहा था कि दिल दहल मैंने वोट दिया। तो ये बताएं कि आज आते हैं कोई मियां साहब को ये लगता है कि सर जी मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इमरान खान के साथ हूं। जितनी खुदा ने मुझे सोच दी है, जिस वक्त मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ इस वक्त कौन इमरान खान के साथ। वो मियां साहब को लगता है कि मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा, मुकाबला इमरान खान का हम कुछ भी नहीं होगा सर जी। सर खत्म हो गया। आप देखें ये हुकूमत के बस का काम नहीं इमरान खान का मुकाबला करना। मियां साहब खुद यहाँ पे आएंगे, हम वजन सियासतदान उसको टीके 10-20 लगा के भी खड़े करें ना, लोग अब नहीं जाते। और लोगों ने हमें भी, अगर हम आ जाते हैं अल्लाह करता है, हमें माफ नहीं करना। ये याद रखें जो हालात है, लोग शऊर पा गए हैं। वो लोग खत्म हो गए हैं जो चाचू के कहने पे वोट देते थे। ये वो चाचू को वोट डलवाने पे मजबूर करते हैं। अच्छा, चाचू को इनके ऊपर क्रॉस है, क्रॉस है, फिर फारिग हैं तभी आगे बारे मियां सब अपनी ही हुकूमत। मैं समझता हूँ अकलमंद आदमी है। 6 महीने से अब तो पासपोर्ट उसके पास है ना, कौन उसको रोक सकता है। 10 दिन की हुकूमत भी अपनी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो पंजाब लाहौर आना चाह रहे थे, वहां आपकी हुकूमत आ गई। क्या होगा, पूरा प्लान इनका खराब हो गया। उतरते वहां भी आप गिरफ्तार। ये तो अभी आई है हुकूमत, वो परवेज लाई की। उससे पहले तो ये आ सकता प्लान था इनका आने का, लेकिन वो हुकूमत चूंकि आगे पीटीआई की वहां पे, तो वो सारा को गड़बड़ हो गया। उनका कोई आने का प्लान नहीं। अच्छा, ये खान साहब अगर ये मौजूदा हुकूमत तो कहती है उनका प्लान ये है कि हम अगस्त तक अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, जो रिमेनिंग हमारी 2023 तक। मैंने आपको अभी कहा कि हम भी यही कहते थे, हम 5 साल पूरे करेंगे। वो उनकी स्ट्रेटजी है। वो कह रहे हैं कि इस दौरान खान साहब से खुद ही ऐसे ब्लंडर हो जाएंगे जो वो करते जा रहे हैं। अभी तक तो इन्हीं से हो रहे हैं। उनसे मैं आप पे छोड़ता हूँ। इमरान खान को सियासी तौर पे मकबूल और जिंदा और मजबूत इन बेवकूफ़ों ने किया है, और उन गेम चेंजरों ने किया है जिनके पास अकल नहीं थी, बाकी सब कुछ था। अकल से उनका चैम्बर खाली था, और इमरान खान को उन्होंने हीरो बनाया। वो तो गल है कि कुबैर ने रात रात आने कि जो आप खुद भी, मैंने नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं, लेकिन बात ठीक कह रहे हैं। एक सब बात है कि वो आप खुद भी मानते थे कि हल्कों में जाने के लायक नहीं है। महंगाई, मैं तो कैबिनेट में कहता हूं, इतनी ज्यादा थी पीटीआई के दौर में, लेकिन ये सारा कुछ जो है ना, आपको एक नई लाइफ मिल गई सियासी। शायद आप तो रिटायरमेंट का ऐलान भी कर रहे थे सियासत से, इसीलिए कि मुझे हालात नहीं दिखाई दे रहे थे। मैं तो नाला लई का, इमरान खान के पास एक ही मेरा काम रह गया था नाला लई का, वो हो जाता तो मैंने रिटायर ही हो जाना। पूरी एक तहरीक चलाई इमरान खान साहब ने इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद कि अमेरिकी साजिश, अमेरिका ने ये कर दिया, वो कर दिया, हम भी अमेरिका के गुलाम हैं, सब कुछ करके। आज वही खान साहब हैं, वो अमेरिका के साथ लॉबिंग कर रहे हैं, ताल्लुकात ठीक करने की कोशिशें कर रहे हैं। यहाँ के बनी गाले में लगाते हो रही है, वहाँ पे कम हायर हो रही है पीआर की, ताल्लुकात को ठीक करने के लिए। ये तो अवाम, इससे अवाम पे वो अपनी आजादी को ना देखा जाए। साजिश देखें, इस पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों में शेख रशीद वाहिद आदमी है जो उनकी फजा से नहीं गुजर सकता। लेकिन मैंने उनके खिलाफ कोई जद्दोजहद नहीं की। 24 करोड़ लोगों में शेख रशीद वाहिद आदमी है जिसे 2 मरतबा जहाज से उतारा गया कनाडा जाते हुए। ठीक है, और फिर मोहर लगाई गई पासपोर्ट पे कि ये शख्स अमेरिका की फजाओं के ऊपर से भी नहीं गुजर सकता। क्या हो गया जी, अमेरिका देखा हुआ था 52 की 52 रियासतें। ये बताइए सब कि वो माइनस इमरान प्रोजेक्ट, -1 प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ। बादशाह हैं आप सारे, और सर बड़े पास हैं। उधर -1 जो है कट्टा और सवा रह जाता, उधर है ही कोई नहीं है उसके अलावा। बादशाह है, ये बंद हो गया है, बंद हो जाएगा। देखें, ये नहीं लड़े नाहल होने के बावजूद, नवाज शरीफ और मरियम के बावजूद उन्होंने इलेक्शन 80-85 सीटें भी ली उसके बाद। उनका भाई चूरन बिक रहा है इमरान खान का, माजून बिक रही है उसकी, इलेक्शन तक तो बिक रही है। इलेक्शन होते हैं, क्या आपको लग रहा है कितनी सीटें लेके आए, कैलकुलेशन क्या है? मैं कहता हूं जी वो उससे शॉर्ट है। विल्सन था, कौन था, विल्सन था या जमाली साहब, एक वोट से जीते हुकूमत हो, और वो एक वोट जमाली साहब को मैंने दिलवाया।
विल्सन बने या जमाली बने, एक वोट से जीते या 2 ताई अक्सरियत से जीते, इंशाल्लाह जीतेगा और हुकूमत बनाएगा। अगर इत्तेहाद करना पड़ गया पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद हो सकता है, मुख्तलिफ तौर पे आपने कोई मशवरा दिया, इस वजह से बड़ी बातें होती रही। कभी नहीं करेगा इमरान खान। लेकिन नवाबजादा नसरुल्लाह की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बादशाह खान और नवाबजादा नसरुल्लाह और बोगटी साहब इनसे और कुछ बड़ी गपशप होती थी। नवाबजादा नसरुल्लाह एक बात बड़ी कहते थे कि आज के दोस्त कल के दुश्मन और कल के दुश्मन आज के दोस्त सियासत में हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान से ये तो कहना करेंगे वो आसिफ जरदारी से के बारे में बड़ी बातें किया करते थे, बाकी वो बड़ी बातें हुई, लेकिन वो बाद में सारा कुछ जो है चेंज हो गया। ये पीपल्स पार्टी वाले नून लीग वाले बड़ी बातें करते थे, वालों पे सारे एक हो गए। बहरहाल आप कॉन्फिडेंट है कि अक्टूबर में मामला तय हो जाएंगे, सब कुछ खुश असलूबी के साथ हो जाएगा, कोई मार धाड़ जोड़ो कराटे नहीं होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है और ख्वाहिश है, लेकिन ना मैं कोई प्रॉमिस तो नहीं हूँ कि मैं कुछ तारों का हिसाब तो नहीं जानता। मेरी असेसमेंट यही है कि हालात ठीक हो जाएंगे, हालात ठीक हो जाएंगे। इसी पे हम गुड नोट पे अपने आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अब तक कीमती वक्त दिया, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन रही। दिल तो नहीं चाह रहा कि इसको यहाँ पे वाइंड अप किया जाए, लेकिन जाहिर है मजबूरी है कि प्रोग्राम में महदूद वक्त होता है जिसका हमें बात करनी होती है। आज की शो में इतना ही, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।